बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। कैम 502 लेक्चर आज हमारा है 4, जिसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। हम आज लिक्विड अमोनिया को स्टडी करेंगे। हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ रहे थे, तो आज हम पहला नॉन एक्वस सॉल्वेंट अमोनिया देखेंगे। तो कुछ आधा पार्ट इसका आज होगा और आधा पार्ट इसका नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब। सबसे पहले देख लेते हैं अमोनिया। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बहुत ही यूज़फुल सॉल्वेंट है, जैसा कि वाटर है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिंथेसिस में भी होते हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो कंपैरिजन में देखें तो हमारे पास जो डिफरेंसेस है कंपैरिजन विद वाटर। डिफरेंसेस इसमें क्या है कि ये लेस एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देन वाटर से। तो इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लेस होता है देन वाटर से। अगर इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेस है तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेस सॉल्युबल होगा, मतलब फॉर आयनिक सब्सटेंस के लिए पोर सॉल्वेंट होगा फॉर आयनिक सब्सटेंस के लिए ड्यू टू लेस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से। उसके बाद अगर देखें तो हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी देखें तो अल्कोहल, हैलोजन कंपाउंड्स, दूसरा हो गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो गया, कीटोन, एस्टर, सिंपल ईथर एंड फिनोल एंड इट्स डेरिवेटिव आर सॉल्युबल। इसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। द एरोमेटिक अगर देखा जाए हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली स्प्रिंगली सॉल्युबल। तो अगर इसके बाद हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जैसे कि फास्फोरस हो गए, सल्फ़र हो गए, आयोडीन हो गए, ये हमारे पास डिज़ोल्व इन लिक्विड अमोनियम होती हैं और रिएक्ट करती हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें इसके बेनिफिट में, तो बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि लिक्विड अमोनिया इज़ बेटर सॉल्वेंट है देन वाटर के आयोडीन, और जैसा कि मैंने अभी कहा है नॉन पोलर में के लिए कंपाउंड के लिए जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए। उसके बाद है लिक्विड अमोनिया, ये डिज़ोल्व होता है अल्कली मेटल में और विदाउट अपेरेंट रिएक्शन। जैसा कि अगर देखें हम अगर इसके अगेंस्ट वाटर में तो वहाँ रिएक्शन होता है, जैसे कि मेटल है प्लस H2O और हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन हमारे पास लिबरेट हुई। उसके बाद AgCl एंड BaSO4 इनसॉल्युबल होते हैं हमारे पास इसमें वाटर में, बट सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया अगर देखें तो लेस सॉल्युलेटिक होगा, इसकी लेस इंट्रैक्शन होगी किसके साथ, सॉल्यूट के साथ। तो NH3 जो है ये मोर बेसिक सॉल्वेंट है, मोर बेसिक सॉल्वेंट होने की वजह से ये गुड होगा फॉर एसिडिक कंपाउंड के लिए। डिसएडवांटेज उसके बाद आ जाते हैं डिसएडवांटेज। बात करें तो एलेबोरेट इक्विपमेंट्स एंड स्पेशल टेक्निक। तो इसके लिए हमें रिएक्शन कराने के लिए लिक्विड अमोनिया में हमें ख़ास किस्म के इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और स्पेशल तकनीक चाहिए के ज़रिए हम उसे रिएक्शन करवाते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। तो लिक्विड अमोनिया हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी कि मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है, जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आगे चलते हैं, इसकी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका -77.7 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट है -33.3 डिग्री। इसी तरह डेंसिटी हो गई है इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 2.94 × 10⁻⁻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 ⁻
77 एट 35 डिग्री। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, ये -133 डिग्री होता है। और क्रिटिकल प्रेशर अगर हम देखें तो 112.3 एटमॉस्फेरिक होता है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती किस उस प्रेशर पे। तो उस प्रेशर को हम कहेंगे द टेम्परेचर एट विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाई प्रेशर। तो वो जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, और जो प्रेशर होगा वो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर होगा। आगे देखें तो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है 26.7 एट -60 डिग्री पे होता है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो 22 हो जाएगा इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट -33.3 डिग्री पे। तो डाईपोल मूवमेंट इसका चेक करें तो हमारे पास 1.46 dB आ रहा है। तो ये थी इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं हम इसकी रिएक्शन इन लिक्विड अमोनियम के। लिक्विड अमोनियम में कुछ रिएक्शन आज करेंगे, कुछ कल करेंगे। तो लिक्विड अमोनियम में अगर रिएक्शन देखें तो पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले एसिड ब्रोंस्टेंट जो एसिड होता है इसका क्या मतलब होता है कि जो प्रोटॉन दे उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और जो एक्सेप्ट करे वो हमारे पास ब्रोंस्टेड बेस होता है। तो जैसे यहाँ पे आप सेल्फ आयनाइजेशन वाटर की देख सकते हैं और अमोनिया की दोनों की दिखाई गई है। सेल्फ या ऑटो आयनाइजेशन H2O H2O बना और प्लस में OH, और इसी तरह अमोनिया की NH4 प्लस और NH2 बना। तो ये हमारे पास कंजुगेट एसिड बेस होते हैं। तो हमारे पास जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट्स और सॉल्वेंट बनता है। नीचे जैसा कि हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, ये यहाँ अमोनियम क्या है हमारे पास? NH4 प्लस क्या था? एसिड था। और ये क्या था? कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनियम। ये कॉन्जुगेट एसिड था अमोनियम का। और NH2 जो नेगेटिव है ये कॉन्जुगेट बेस था अमोनिया का। तो इसलिए हम नीचे अगर देखें तो हमारे पास क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है, प्लस में पोटाशियम अमाइड है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास KNO3 बनेगा और प्लस में सॉल्वेंट बनेगा। इसी तरह नीचे अमोनियम क्लोराइड आप देख सकते हैं और KNH2 है। तो जब ये रिएक्ट आपस में करेंगे तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम सॉल्वेंट हमारे पास बन जाएगा। आगे देखें तो हमारे पास ये जो अमोनिएट होता है ये हमारे पास आल्सो डिज़ोल्व इन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम जो होते हैं हमारे पास अमोनिएट, ये हमारे पास रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ डिज़ोल्व होते हैं। नीचे एग्जांपल दी हुई है। अमोनियम क्लोराइड हो गया प्लस मेटल ऑक्साइड CaO हो गया, हमारे पास माना CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस H2O। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट है तो प्लस NaOH है, क्या बनेगा? NaNO3 प्लस NH3 प्लस H2O बनेगा। अमोनियम साल्ट्स जो होते हैं ये इन लिक्विड ये रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ और H प्लस आयन लिबरेट करते हैं, बनते हैं H प्लस आयन। अमोनियम साल्ट जब लिक्विड सोल्यूशन में लिक्विड अमोनियम में रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एक्टिव मेटल के साथ, तो H प्लस आयन हमारे पास बनेंगे। आगे देखें तो हमारे पास आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स हमारे पास होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीजन गैसियस passes through a solution of metallic sodium and liquid ammonia, तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड और अमाइड बनेंगे इन ऑक्सीडेशन के थ्रू। और फिर फर्दर क्या होगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट में हाइड्रोक्साइड और अमाइड बने हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो हमारे पास जो अमाइड है ये फर्दर क्या कन्वर्ट इनटू नाइट्राइड। नीचे आप इस ये रिएक्शन देख सकते हैं 4Na है प्लस 2NH3 है और 1O2 है, तो हमारे पास क्या बना है? 2NaOH बना है।
2Na सोडियम अमाइड बना है। अब सोडियम अमाइड फिर ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया है सोडियम अमाइड। तो NH3 अमोनियम लिबरेट हुई है। आगे देखें ना, N2O ऑक्सीडाइजेज पोटाशियम मेटल इन लिक्विड अमोनियम एंड इट्स सेल्फ रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस, और ख़ुद को क्या कर देता है, ये पोटाशियम मेटल को अमोनियम लिक्विड अमोनियम में ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद क्या हो जाता है, रिड्यूस टू नाइट्रोजन। N2O आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं, +2 के प्लस है, तो मेरे पास क्या बना है, KNH2 और प्लस KOH, और हमारे पास नाइट्रोजन रिलीज होगी। आगे क्या है हमारे पास, एलिमेंटल सल्फ़र जो है रिएक्ट्स करेगा विद सोडियम टू फॉर्म Na2S इन लिक्विड अमोनिया। जब लिक्विड अमोनिया में एलिमेंटल सल्फ़र जो है ये रिएक्ट करता है तो हमारे पास Na2S बनता है। नीचे आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं, 2Na+S है और हमारे पास क्या बन रहा है, Na2S है। आगे देखें तो जो हमारे पास अमोनियम है, इसमें जो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा कि आप देख सकते हैं HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा लिक्विड अमोनियम में। इसी तरह KMnO4 और K2Cr2O7 की बात करें तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे इन लिक्विड अमोनिया एज़ कम्पेयर टू वाटर। नीचे आप देख सकते हैं कि KMnO4 रिड्यूस कर रहा है इटसेल्फ टू एन KMnO रिड्यूस होके K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन में। आगे अगर हम देखें तो सर्टेन रिएक्शन NH3 जो हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अगर ऑक्सीजन CuOH+Cl2 और इनको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद अमोनियम, ये आप देख सकते हैं इसकी रिडक्शन हो रही है मेटल ऑक्साइड की, जिसमें हमारे पास 3CuO है और प्लस में 2NH3 है, और ये हमारे पास क्या बनेगा, 3CuN2 और प्लस 3H2O। ये आपके ऊपर वाले ये जो मैंने कहा है कि एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कर रहा है, तो ये उसकी रिएक्शन हो गया। अल्कली मेटल की अगर बात करें तो ये क्या करता है, उनके साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे करता है। तो आप नीचे इनकी रिएक्शन देख सकते हैं, 2Na है प्लस NH3 है, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2Na सोडियम अमाइड बन गया और हाइड्रोजन H2 यहाँ पे रिलीज़ होगी। तो अगर मेरे पास मैग्नीशियम मेटल भी इसी तरह दी हुई है लिक्विड अमोनियम में, तो Mg3N2 बना और प्लस में 3H2 वो बने 3H2 बना। आगे थर्ड अब हमारे पास आ जाता है प्रेसिपिटेशन मेथड। पहला हमने एसिड बेस देखा, दूसरा रिडॉक्स देखा, तीसरा प्रेसिपिटेशन मेथड। क्योंकि बहुत सारे जो हैं हमारे पास मेटल क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं इन लिक्विड अमोनियम में, एक्सेप्ट सिवाय सोडियम, बेरिलियम और अमोनियम क्लोराइड के, ये जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं। नीचे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, पोटाशियम आयोडाइड है मेरे पास प्लस अमोनियम क्लोराइड है। तो ये मेरे पास क्या है, जब हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं जो कि क्या हैं, इनसॉल्युबल होंगे किसमें, अमोनियम में, और हमारे पास आगे अमोनियम आयोडाइड बन गया। इसी तरह आप नेक्स्ट देख सकते हैं नाइट्रेट्स की बात अगर करें तो मोस्ट ऑफ नाइट्रेट्स सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनियम। मेटल नाइट्रेट जब भी सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयोडाइड और अमोनियम ब्रोमाइड में हम अगर इनको करें तो मेरे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं मेटल आयोडाइड और मेटल ब्रोमाइड के। तो नीचे क्या है कि नाइट्रेट्स की अगर बात करें ज़्यादातर जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं लिक्विड अमोनियम में। मेटल नाइट्रेट प्लस
अगर हम इसका साथ में सोल्यूशन ऑफ अगर हो अमोनियम आयोडाइड और ब्रोमाइड की बात करें तो हमारे पास इसके नतीजे में जो आप बनेंगे वो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे मेटल आयोडाइड और मेटल ब्रोमाइड के। तो मेरे पास 2NH4 आयोडाइड ये आप रिएक्शन दे सकते हैं। अमोनियम आयोडाइड है प्लस में जिंक नाइट्रेट है तो मेरे पास ZnNO3 है मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या बना है मेटल आयोडाइड बने हैं मेटल और प्रेसिपिटेट बन गए हैं और प्लस में क्या बना 2N अमोनियम नाइट्रेट बन गया है। जब KNH3 अगर की बात करें KNH2 जो है पोटाशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया ये क्या करता है प्रेसिपिटेट बनते हैं। जब प्रेसिपिटेट एंड लिक्विड अमोनियम में अगर दें तो हमारे पास प्रेसिपिटेट बने अमाइड इमाइड एंड नाइट्राइड। अब मैनी मेटल आइंस तो बहुत सी मेटल आइंस के क्या बनते हैं प्रेसिपिटेट बनते हैं जब KNH2 को इन लिक्विड अमोनियम में हम डिज़ोल्व करेंगे। तो मेटल आयन के जब प्रेसिपिटेट बने तो जैसा कि हमारे पास KOH के प्रेसिपिटेट बनते हैं इन मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड इन वाटर में जैसा होता है इसका भी ऐसे KNH2 इन लिक्विड अमोनियम में क्या होता है प्रेसिपिटेट द अमाइड एंड नाइट्राइड ऑफ मैनी मेटल आयन। तो नीचे आप इसका रिएक्शन दे सकते हैं। KOH हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आगे क्या है AgNO3 आ गया तो हमारे पास क्या बना है KNO3 बना है प्लस में AgOH बना है वाइट प्रेसिपिटेट उसके बन गए हैं। तो नीचे पोटाशियम वाइट दिया हुआ है प्लस AgNO3 है KNO3 बना है AgNH2 बना है। तो ये थे हमारे आज के रिएक्शंस। तो कोशिश करें जितना आप इन्हें राइट करेंगे जितना आप इसे लिखेंगे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी तैयारी होगी और कंसेप्ट क्लियर होंगे। वरना अगर आप लिखेंगे नहीं बार बार इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपसे मुश्किल हो जाएगा इनको फर्दर आपके लिए मूव करना। इसलिए अगर साथ साथ करते आएंगे तो आपको आगे बहुत आसानी होगी। और हमने बेसिक जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज़ इन पढ़ी हैं ख़ास तौर पे आपने उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप नहीं करेंगे तो आगे आपके लिए रिएक्शन कराना को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे सॉल्वोलाइसिस था, सॉल्वेशन था हमारे पास। दूसरा हमने देखा जैसा कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या इफेक्ट होता है सॉल्वेंट में। तो आपने फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ लाजमी देखनी है और हमारे पास जो रिएक्शन थे उनको लाजमी देखना है। उन्हीं की बेस पे अब हम स्टडी करेंगे मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स को नॉन एक्वस सॉल्वेंट को, जैसा कि आज हमने किया है एक पार्ट किया है लिक्विड अमोनिया का।